बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तवक्कल हुसैन पाकिस्तान से ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो फार्म 47 की पैदावार है और जेली हुकूमत, जिसको अवाम तस्लीम ही नहीं करती कि ये हुकूमत अवाम के वोट लेकर कामयाब हुई है, उसने सिर्फ और सिर्फ उसका जोर इस बात के ऊपर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो काजी फाइज ईसा हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक्सटेंशन के पीछे छुप रही है। उनका सारा का सारा मुस्तकबिल इस वक्त काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के ऊपर के दाव के ऊपर लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा को किसी न किसी शक्ल में 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन दी जाए और 3 साल के लिए इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिल जाएगी और हमारा जो टर्नओवर है वो तकरीबन अगले 8 साल या 10 साल तक मजीद चल जाएगा और इस तरह चल भी जाएगा। अगर ये दोनों काम करने में वो कामयाब हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, काजी फाइज ईसा को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो ये तीनों जो है मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग के इंतहाई करीब हैं और ये इस तरह इनको मजीद 10 साल मिल भी सकते हैं और अवाम मजीद 10 साल अपनी तबाही का इंतजार करे, क्योंकि उस वक्त वो मुल्क तबाह होना शुरू हो जाते हैं जिस मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आना बंद हो जाए। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात ये हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी आना तो दरकिनार कि पाकिस्तान के अपने लाखों के हिसाब से कारोबार बंद हो रहे हैं। छोटे और बड़े, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले लोग भाग रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले भाग रहे हैं, छोटे छोटे दुकानों के वाले कारोबार करने वाले लोग भाग रहे हैं, क्योंकि वो बिजली का बिल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। लाकानूनियत, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हर आदमी परेशान। और ओवरसीज तो किसी सूरत भी इस मौजूदा हालात में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, IMF का कर्जा मजीद कड़ी शराइत के साथ मिलेगा। दोस्त ममालिक कर्जा नहीं दे रहे। पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, इसको इस दलदल से निकालना चाहिए था, लेकिन इसके लोगों ने, इसके सरकारी मुलाजमीन ने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने मजीद इसको दलदल में फंसा दिया। ये जो घोड़ों की खरीदो फरोख्त है, यही 1973 के आयन के तहत ये हमसे हमारे से ये इसकी इससे जान नहीं छूट रही। जो घोड़ों की खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग जिनको कहते हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान की खरीदो फरोख्त। अब हुकूमत ने एक और नया कानून बनाना शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनेगा वो काजी फाइज ईसा की मंशा के मुताबिक बनेगा। काजी फाइज ईसा जिसको चाहेगा वो उस बेंच में शामिल होंगे और जिसको चाहेगा वो नहीं शामिल होंगे। और इस तरह ये मजीद घोड़ों की खरीदो फरोख्त करके अमेंडमेंट जो आइन में तरमीम करना चाहते हैं वो करने में कामयाब हुए। आइन में तरमीम तो इन्होंने कर लेनी है, क्योंकि इनके साथ सारे हथियार मिले हुए हैं, अदालत मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, तो फिर आइन के में तरमीम करने का कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये ना कर सके, ये करने में कामयाब हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने खड़े हो गए हैं अपने पाँव के ऊपर और उन्होंने साफ जवाब दे दिया है। पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि हमने जो मसवदा पढ़ा है तो इससे हमको मुझको मेरी और मेरी पार्टी को मालूम हुआ कि ये मसवदा तो आईने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने जा रहा, बल्कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ तसादम है, इसलिए मैं किसी सूरत में हुकूमत का साथ नहीं दूंगा। जबकि साथ उसने ये भी कहा हमने तो मसवदा पढ़ा है, लेकिन अवाम ने मसवदा पढ़ा भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो अवाम है वो सख्त नाला है इस कानून के खिलाफ। तरीके इंसाफ जो है फिर मुतहरक हो चुकी है। लाहौर में उनको जलसा हुआ, रावलपिंडी में जलसा हुआ और अब अगला जलसा जो है वो 29 सितंबर को, वो 29 सितंबर को मियाँ वाली में करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ अदालतों के साथ यकजहती के लिए वो छोटे बड़े जुलूस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में निकालने के। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इमरान खान चाहें अवाम को एक आवाज़ दें तो अवाम इस हुकूमत, इस इलेक्शन कमीशन और इसके हथकंडों को बहा कर ले जाए। लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी पाकिस्तान में तसादम नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं, वो सुकून चाहते हैं और पाकिस्तान को तरक्की की राह के ऊपर गामजान होना चाहते हैं। अगर इस वक्त वो हड़ताल का ही ऐलान करें ना तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बंद हो सकता है। अली अमीन गंडापुर जो है वो उन्होंने तकरीर की है KPK में, और साथ इसके वो जो मियाँ वाली में जलसा हो रहा है उसका भी उन्होंने ऐलान किया कि वो इसमें आएंगे और आकर खुद बताते खुद वो एक लंबी तकरीर करेंगे और आवाम को उनकी मुश्किलात से निकलने का हल भी बताएंगे।
पंजाब में इस वक्त इस कदर फस्तायत कत्लो गारत शुरू हो चुकी है कि जिसका आप नाम लेना भी मुश्किल, गवारा करना आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि कत्लो गारत के ये आलम है कि जो भी कत्ल होता है और उस कत्ल करने वाला मफरूर हो जाता है, फरार हो जाता है, उनको पकड़ने में हुकूमत कामयाब। हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के पीछे छुपी हुई है। वो हर वक्त कोशिश उनकी यही है कि हम अपना किसी न किसी शक्ल में अपने इक़्तिदार को तूल दे लें। अब मजीद आपको मैं बताता चलूँ, 6 महीने के बाद अब अनकरीब मिनी बजट आ रहा है, क्योंकि IMF के अदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस कदर पैसा इकट्ठा नहीं कर सकी जिस कदर उनको इकट्ठा करना चाहिए था। अगर वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती तो इसके लिए नया मिनी बजट लाना पड़ेगा। पहले ये अवाम टैक्सेस की भरमार के तले दबी हुई है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और अब मजीद टैक्सेस लगाकर अवाम से कहाँ से ये पैसा इकट्ठा करेंगे। कारोबार तो अवाम का चल नहीं रहा, लेकिन IMF की भी मर्जी है कि वो हर सूरत टैक्स इकट्ठा करें। देखें अब क्या होता है। मिनी बजट आएगा, ज़रूर आएगा और लेकर आएगी हुकूमत, और इसके बाद क्या बनता है ये आपके सामने होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।